एक मजेदार बात रही कि विवेकानंद जी की बातचीत होती है। कई सालों से कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आए होंगे, कई तरीकों से विवेकानंद जी के ऊपर बातचीत हुई होगी। आप सबने विवेकानंद जी जयंती भारत में पिछले 80-90 सालों से, जब से विवेकानंद जी कहीं अपने शरीर को छोड़कर गए, भारत ने विवेकानंद जी के बारे में जयंतियां काफी मनाई। बहुत जयंतियां मनती हैं, लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं, उत्तिष्ठ भारत जागृत युवा हो, जगे, खड़ा हो, अपने गोल की तरफ जाए, लंबी लंबी बातें होती रहती हैं। वो सब बातें आपने बहुत सुनी होंगी, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए बात नहीं करना चाहता कि मुझे लगता है कि हम उनके आदी हो चुके हैं, उनसे अब कहीं कुछ होता जाता नहीं। हम हर साल आते हैं, 12 तारीख को कार्यक्रम मनाते हैं, विवेकानंद जी की बात करके चले जाते हैं। जब गेट से बाहर निकलते हैं तो हम वही होते हैं जैसे हम आए थे। 4 बार सलूट मार के और चले जाते हैं कि हाँ विवेकानंद जी मान गए यार, तू आदमी था। हम कभी कभी असल में होगा ये, अगर उन तरीकों से बात की जाए जैसी बातें अक्सर होती रहती हैं, हम विवेकानंद जी के ऊपर काफी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बताएंगे उन्होंने जिंदगी में क्या किया, कहां से कहां खींच कर लेके चले गए, हिंदुस्तान में तो जो किया सो किया, विदेशों में क्या कर दिया। क्योंकि मजेदार बात तो यह है ना कि हम अपने लोगों को तब तक नहीं पूछते जब तक वो विदेशों में कुछ ना कर लें। अगर 4-6 बार कुछ विदेशों में कर लिया है तो हम उनको पूछ भी लेते हैं। लेकिन अगर वो विदेशों के 4 गोरों के बीच अगर बैठकर कोई बात नहीं कर पाता, हम इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए, हम विवेकानंद जी की बात करना चाहते हैं। और मुझे दुर्भाग्य है, आज कहना पड़ता है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज वो लोग जो विवेकानंद जी की जयंती आज इतने दिनों से मना रहे हैं, आज अगर विवेकानंद जी की बात अगर 11 सितंबर और अमेरिका के इस उद्घाटन से करनी पड़ती है तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है, रंज है। रंज इस बात का है कि विवेकानंद जी ने जो बात 11 तारीख को कही थी, 11 सितंबर को, उसके पहले उन्होंने चीख चीख कर वो बातें कही थी जो बातें भारत आज तक उच्चारित न कर पाया। मुझे रंज है, इस बात का दुख है। मैं नहीं सोचा था कि ये बात घटेगी, और इस बात का भी दुख हुआ कि मुझे लगा था कि कम से कम ये एक जगह है जहां पर विवेकानंद जी के बारे में हमने बड़ा सोचा है, विवेक बसव प्रतिष्ठान है। मुझे लगा था कि हम एक ऐसी बात करेंगे कि हम 11 सितंबर को भूल जाएंगे। जहां पर भी विवेकानंद जी की बात होती है, हम पहली बार बात ही शुरुआत करते हैं कि 11 सितंबर को अमेरिका में क्या किया था उस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में। भारत ने उसको काफी महिमा मंडित भी किया, क्योंकि हम तब तक लोगों को नहीं चुनते। मैं आया तो मुझे सबसे पहले दिखाई दिया MBA USA, मैंने उसको मिटाने की कोशिश की, फिर चूंकि ध्यान चल रहा था, ध्यान के बीच में आवाज आ रही थी, मिटा नहीं पाया। क्योंकि हम लोगों को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक हमें दिख न जाए कि कहीं बाहर की दुनिया में इन्होंने कुछ सिद्ध कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम गीता और रामायण को मान कैसे लेते हैं। पता नहीं क्यों पिछले 100-200 सालों से हम गीता, रामायण और शिव इनकी बात भी कर रहे हैं, क्योंकि गीता को तो शोपेनहावर ने खोजा, उसके पहले हम खोज के बहुत कुछ कर चुके थे। ये भारत का बहुत, हम विवेकानंद जी की बात करते हैं कि हमें जागृत होना है, गोल देखना है, ये करना है, वो करना है। हम सब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं, हम सब गहरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं।